हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे एक असर्शन ऐड किया जाता है आपके पेज क्लास के अंदर टेस्ट केसेस के लिए, और कैसे आपको जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज है कैसे उससे डेटा रीड करना होता है, कैसे यूजर नेम, यूआरएल और पासवर्ड आप कैसे रीड कर सकते हो आपके जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है यहाँ से। ठीक है, बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इसका कोड इंप्लीमेंट किया था, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर गाइज हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर लोड कॉन्फ़िग किया था और उसके बाद हम लोगों ने रीड किया था डेटा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से config डॉट प्रॉपर्टीज से। जो लास्ट वीडियो था हम लोगों ने यहाँ पर config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का यूज किया, यहाँ पर इसको हम लोगों ने डन किया था। यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डन कर लिया था हमारी वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर। आप जाके चेक कर सकते हो कैसे एसोसिएशन ऐड किया जाता है, कैसे config डॉट प्रॉपर्टीज से जो भी यूआरएल है, पासवर्ड है, यूजर नेम है, उसको रीड किया जाता है। आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग जो एक्सेल फाइल है वहां से डेटा को रीड करना सीखेंगे कि कैसे डेटा रीड किया जाता है एक्सेल फाइल से, और कैसे उसका कोड आपको बेस क्लास के अंदर ऐड करना है, कैसे उसका यूज करना है, और जो आपकी एक्सेल फाइल है वो कैसी बनेगी, आपको उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो गाइज यहां पर आ जाइए आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर। यहां पर आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल आपको बना लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहां पर एक एक्सेल फाइल बना लिया है। मैं क्या करता हूं, इसको आपको एक्सटेंशन अनहाइड कर देता हूं। तो देखिए गाइज, यहां पर मैंने क्या किया है, XLSX मैंने एक फाइल बना के रखा है यहां पर ऑलरेडी। मैं इसको ओपन कर देता हूं राइट क्लिक करके, या फिर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपके सिस्टम के आपको ऑफिस या फिर कोई भी ओपन ऑफिस आप डाल के रख लीजिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेल फाइल को करना है लॉन्च। मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके इसको लॉन्च कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये फाइल मेरा हो गया ओपन। तो गाइज मैंने यहाँ पर देखिए इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है सेम एज इट इज जैसे मैंने बना के रखा है। ओके, आपको क्या करना है, जो पहली लाइन है आपको लॉगिन यूआरएल आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर लॉगिन यूआरएल का यूज किया है गाइज। आपको भी क्या करना है, लॉगिन यूआरएल का यूज करना है यहाँ पर। और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम है आपको उस कॉलम के अंदर ये लिखना है, और पासवर्ड सेम स्ट्रक्चर बना लीजिए जो भी वेबसाइट है जिस पर आप टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, वहां पर उसका यूआरएल आपको दे देना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर यूआरएल दिया है, जो जिस वेबसाइट पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, जो वेबसाइट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है उसका हम लोगों ने यहाँ पर यूआरएल दिया है। उसके बाद गाइज हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने यूजर नेम दिया है। यूजर नेम मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लिया है, और जो वेबसाइट हम लोगों ने यूज किया था यहाँ पर, ये वाला वेबसाइट हम लोगों ने यूज किया था। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लीजिए एक बार। हम लोगों ने बेस क्लास से लेके बिल्कुल स्क्रैच से ये फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था। ओके, फर्स्ट वीडियो से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला है ऑलरेडी, यहाँ पर जाऊँगा और इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये वाला जो यूआरएल है यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया था। ठीक है, मैं कर लूँगा इसको कॉपी, और जो मेरी एक्सेल फाइल है, जो हम लोगों ने एक्सेल फाइल बनाया है उसके अंदर सेम एज इट इज यूआरएल आपको पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन यूआरएल के नीचे यहाँ पर हमारा ये कीवर्ड है लॉगिन यूआरएल, हम लोगों ने ये हेडर बनाया है जो हम लोग यहाँ पर इसको यूआरएल दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए यूजर नेम है, सेकंड कॉलम में आ जाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये यूजर नेम है, जिस वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो, जिस वेबसाइट को आप ऑटोमेट कर रहे हो, आपने अगर साइन अप किया है तो उसका जस्ट आपको यूजर नेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने इस वेबसाइट का जो यूजर नेम है वो लिया। ओके, हम लोगों ने
ये स्टैंडर्ड यूजर और हम लोगों ने पासवर्ड यहाँ पर, ये पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को लॉगिन करने के लिए यहाँ पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो यूआरएल, ठीक है, एक यूजर नेम और सेकंड पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर बना लेना है आपकी एक्सेल सीट का। तो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। आई होप कि आपने भी यहाँ पर सेम बना लिया होगा एक्सेल फाइल, ठीक है। इसको आप कहीं भी रख सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, बट बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर जाइए, आपके प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए और यहाँ पर जो ये एरो का साइन बना हुआ है यहाँ पर जाइए। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो लोकेशन है वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको लेके चला जाएगा। आप यहाँ पर जाकर इस शीट का यूज कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर दीजिए इस शीट को, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद मिनिमाइज कर लीजिए इसको कैंसिल कर देंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं गाइज बेस क्लास के अंदर। यहाँ पर हम लोग बेस क्लास के अंदर आ चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए मैंने लोड कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पर इसका यूज किया था पहले, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूं कमेंट, पूरे के पूरे कोड को। आप इसका यूज भी कर सकते हो, दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों का यूज करने के लिए आपको यहां पर टेस्ट केसेस के अंदर जाके बस चेंज करना होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं। यहां पर ये कमेंट करना होता है और यहां से लेके यहां तक मैं भी इसको कमेंट कर देता हूं //। तो गाइज ये पार्ट हो गया आपका कमेंट के लिए, मतलब कि यहां पर ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। आप समझ रहे होगे कि यहां पर हम लोगों ने जो ये पार्ट था लोड कॉन्फ़िग का, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को रीड किया था config.properties को, जस्ट वो कोड मैंने एक टाइम के लिए आप समझ लो कि यहां से ये रिमूव कर दिया है, ओके। और हम लोगों ने थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो ये लोड config.properties है इसको भी कमेंट कर दूंगा // लगा के। ये कोड के अंदर कमेंट किया जाता है ऐसे, ओके गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, एक यूआरएल भी दिया था, अभी इसको भी कर देते हैं कमेंट। हम लोगों ने यहां से config.properties का एक्सेस यहां से रिमूव कर दिया है, ओके। आपको याद रखना है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इस पार्ट को जरूरत नहीं है, ओके। यहां पर अभी गाइस आपको आ जाना है नीचे की तरफ। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, किसके लिए, डेटा रीड करने के लिए एक्सेल फाइल से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको पब्लिक, हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं कि आपको याद रहे कि आपने यहां पर एक्सेल फाइल से क्या किया है, डेटा को रीड किया है, रीड डेटा, ओके। यहां पर हम लोगों ने यहां पर इसको रीड करेंगे, ओके। अभी आ जाते हैं नीचे, ये पार्ट आपको ध्यान से समझना है। आप अगर अच्छे से आपने ये देख लिया तो आप इजीली इस जो एक्सेल डेटा है वहां से डेटा रीड कर सकते हो। और जो अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आप एक्सेल से डेटा कैसे रीड करोगे और उसका कोड आप लिख कर दिखाइए, तो सेम एज इट इज आप टाइप कर दीजिए उसके पास, उसको लिख के दिखा दीजिए, इंटरव्यू लेने वाला खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे हम लोग, पब्लिक वॉइड रीड के लेते हैं, रीड डेटा। यहाँ पर कोई भी कुछ भी नेम दे सकते हो आप, रीड डेटा भी कर सकते हो, रीड एक्सेल भी कर सकते हो, ओके। फ्रॉम मैं आपको थोड़ा इजी बना देता हूँ ताकि समझ में आए। एक्सेल फाइल से क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड करना सीखेंगे। यहाँ पर आप लगा दीजिए स्लैश कर्ली ब्रेसेस, ओके। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज करेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्यों किया हम लोगों ने ट्राई। अभी हम लोग यहां पर कोड लिखेंगे गाइस, फाइल इनपुट स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम, और एक हम लोग अभी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको स्लैश को इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है।
यहां पर, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर एक FIS का नेम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाया है हम लोगों ने, और ये फाइल इनपुट जो स्ट्रीम हम लोगों ने क्या क्यों दिया है, फाइल को रीड करना, मतलब फाइल को ओपन करना। इसकी सहायता से हम लोग, इस मेथड की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, रीड मोड में खोलना सीखेंगे। इसको रीड मोड में डाल देंगे। इस फाइल को, जो हम लोग एक्सेल फाइल बना रहे हैं, इस फाइल को रीड मोड में हम लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो हम लोग यहां पर बना लेते हैं। इसके बाद इक्वल टू न्यू फाइल सेम एज इट इज, यहां पर जो हम लोगों ने टाइप किया यहां पर टाइप कर दीजिए, इनपुट स्ट्रीम। ओके, यहां पर, और गाइज यहां पर आपको पाथ दे देना है। पाथ किसका देना है, जो एक्सेल फाइल आपने बनाया है। यहां पर मैं जाता हूं प्रोजेक्ट के अंदर, यहां पर हम लोगों ने ये फाइल का पाथ बनाया है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए। इसको यहां पर जाइए और कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, मिनिमाइज कर दूंगा इसको। जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर गाइज हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर SRC टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर config डॉट प्रॉपर्टीज को कॉपी किया था, यहां पर ऐड किया था। अभी मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, इस नोड के ऊपर SRC टेस्ट ये रिसोर्सेज है, यहां पर राइट क्लिक कीजिए। जो हम लोगों ने फाइल कॉपी किया था, यहां पर जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो एक पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा। जस्ट आपको यहां पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो देखिए गाइस, जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो डेटा टेस्ट डेटा डॉट XLX यहां पर फाइल आ गई है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, जो ये फाइल है, जो ये पाथ है, यहां पर इसको दे दूंगा। यहां पर मेरे को इसको हार्ड कोड नहीं रखना है। अगर मान लो मैं किसी अदर प्रोजेक्ट पर कहीं मतलब किसी और सिस्टम पर मेरे को सेटअप करना रहा, तो मैं इसको हार्ड कोड नहीं रखूंगा कि भाई मेरे को ये फाइल भी उधर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक डायनेमिक बना देता हूं ताकि वो इजीली इसको समझ सके और यहां से यूज कर सके। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो SRC टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर है, इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज पर जाइए। प्रॉपर्टीज जो फाइल एक्सेल फाइल है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। और जो ये पाथ है गाइस, यहां पर ये दिख रहा है आपको, जो आपका प्रोजेक्ट है SRC टेस्ट जावा, यहां पर इतना आपको चाहिए सिर्फ। SRC से आगे लेके यहां पर इतना SRC टेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए इसको, सिर्फ इतना। या आप हाथ से भी टाइप कर दीजिए अगर कॉपी नहीं होता है तो। जस्ट आपको जाके यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर कंट्रोल V कर दीजिए। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर इसको कॉपी कर लिया है, इस पाथ को यहां पर ऐड कर दिया है। एक स्लैश सिंगल स्लैश लगा दोगे तो भी चलेगा। ओके, सिंगल स्लैश लगाओगे तो भी चल जाएगा। अगर सिंगल स्लैश से नहीं चल रहा है तो आप डबल स्लैश भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यहाँ पर कॉम में लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर हम लोगों को लगाना ही पड़ेगा। ये एरर आ रहा है, नीचे रेड लाइन है तो इसलिए वो चली गई। ओके, तो गाइज आपको यहाँ पर ये कर लेना है और इसको फाइल को कीजिए सेव। आई होप कि गाइज इतना आपका हो गया होगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए रेड लाइन दिख रही है इसके ऊपर। जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो आपको यहां पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा गाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट वाले बटन पर कर दीजिए क्लिक, तो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसका जो फाइल है जो इसको लगने वाली है, देखिए यहां पर java.io फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अगर आपने समझा है स्टार्टिंग से इस पूरे कोर्स को तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर हटा देता हूँ, Ctrl+S। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर जाइए, एंटर प्रेस कीजिए। ओके, और यहाँ पर अभी हम लोग वर्कबुक WB स्पेस स्लैश अंडरस्कोर वर्कबुक WORK बुक। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी, आपको यहाँ पर क्या करना है,
वर्कबुक फैक्ट्री का हम लोग यूज करेंगे, FACTORY.create FIS कहाँ से, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना था इसके अंदर ऐड कर देंगे FIS, और यहाँ पर एक और लगेगा, कर लेंगे करली ब्रेसेस और एंटर प्रेस कर देंगे और सेव कर देंगे Ctrl+S। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लोगों ने वर्कबुक क्यों लिया है, ठीक है। वर्कबुक होता क्या है एक्चुअली में, वर्कबुक क्या होता है, जैसे एक आपके पास एक बुक होती है, जैसे कोई भी आपके पास एक, जैसे आप कभी जब स्टडी करते थे तो आपके पास बहुत सारी बुक होती थी, ठीक है। तो ये एक बुक की तरह है जिसके अंदर हमारे जो ये यहाँ पर जो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये एक बुक की तरह इसको यूज करेगा, ठीक है। पूरी एक्सेल फाइल जैसे कि एक बुक होती है, पूरी जो एक्सेल फाइल है एक बुक होती है, तो हम लोग यहाँ पर इसलिए जो ये वर्कबुक है उसका यूज कर रहे हैं। अब हम लोग जो ये वर्कबुक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो ये वर्कबुक है उसके अंदर से हम लोग एक जो सीट निकालेंगे, जो यहाँ पर जो ये सीट बोला जाता है इसको, यहाँ पर शीट 1 है, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, ये एक वर्कबुक की तरह काम करता है, एक वर्कबुक होगी ये एक्सेल की। आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये वर्कबुक है और यहाँ पर जो ये सीट है हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे बहुत सारे अगर आपके पास सीट हैं तो जस्ट आप उनको यूज कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पर जाइए, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शीट 1 नेम की सीट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए कोड लिख देता हूँ, यहाँ पर सीट आपने लिखना है और इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, सीट ही बना लेंगे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने। इसके बाद जो ये WB हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना था इसका हम लोग यूज करेंगे इसको, क्योंकि हम लोगों को ये फाइल चाहिए, जो ये वाला डेटा हम लोगों को रीड करना है, तो ये रीड करना है हम लोगों को वर्कबुक से, जो एक बुक की तरह काम करती है। तो हम लोगों को इस बुक में से जो ये बुक है यहाँ से URL, यूजर नेम और पासवर्ड रीड करना है, कहाँ से, शीट 1 से। शीट 1 के अंदर ही है ये, जो ये शीट 1 है यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। तो हम अगर मेरा मान लो यहाँ पर 2 होता, शीट 2, तो शीट 2 के अंदर लिखा होता, शीट 3 यहाँ पर लिखा होता तो ये शीट 3 के अंदर होता। तो हमारा शीट 1 है तो हम लोगों को यहाँ पर शीट 1 का ही एक्सेस करना है, उसको रीड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने सीट, और सीट करके ये ऑब्जेक्ट बनाया है, और अभी जो WB है ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों ने जो वर्कबुक के लिए बनाया था उसका यूज करेंगे। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, गेट करना है, गेट शीट का हम लोग मेथड का यूज करेंगे, और कौन सा, अंडरस्कोर लगा के SHEET, तो इसको मैं कर दूंगा कोम में लगा दूंगा यहाँ पर। सीट कौन सा, क्यों सॉरी यहाँ पर शीट 1 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो ये नाम है गाइज ये लिखना है आपको, यहाँ पर शीट 1 है तो शीट 1 लिखना पड़ेगा आपको उधर, ठीक है। यहाँ पर अगर शीट 2 है तो आपको शीट 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने शीट 1 से डेटा रीड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डेटा है मेरा वो शीट 1 के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1 कर लूँगा, मेरे को इसको रीड करना है, इसके मेथड। अभी आप यहाँ पर जाइए, रेड दिख रहा है आपको वर्कबुक के अंदर, एक बार इसको कर लेंगे सेव कर लेंगे इसको। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक बार अपना जो ब्राउजर है उसको लॉन्च कर लीजिए, कोई भी ब्राउजर ले लीजिए आप, और यहाँ पर एक न्यू टैब के अंदर हम लोग मैवेन रिपोजिटरी, ठीक है, मैवेन रिपोजिटरी, यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, मैवेन रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे, पहला ही लिंक मिल जाएगा गाइज, इस पर कर दीजिए क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैवेन रिपोजिटरी पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए अपाचे POI, ठीक है, अपाचे POI सेम एज इट इज, और सर्च कर लीजिए इसको एक बार। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये पहला ही लिंक आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला डाउनलोड कर लेना है आपको, अपाचे POI कॉमन, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको,
यहाँ पर गाइज आपको एक लिंक मिलेगा, जो ये वर्जन नंबर है इस पर आप माउस लेके जाओगे तो ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर, वर्जन के ऊपर। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको गाइज यहाँ पर ये रिपोजिटरी है जो हम लोगों ने डिपेंडेंसी है यहाँ पर मिल जाएगी। इसको कर लेंगे कॉपी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं आप। ओके, सिलेक्ट कॉल करके कॉपी कर लीजिए। जाइए आपके प्रोजेक्ट के अंदर और जो आपका pom.xml है, देखिए गाइज यहाँ पर pom.xml है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो गाइज हमारा जो pom.xml है ये ओपन हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर जैसे मैंने बताया था आपको कि कैसे आप डिपेंडेंसी ऐड करते हो आपके pom.xml के अंदर, तो आपको ऐड करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है जो यहाँ पर कैसे उसको यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V कर दिया मैंने इधर, और इसको कर दूंगा कंट्रोल S, मतलब सेव कर लूँगा इसको। तो यहाँ पर ये लोड हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, बिल्ड हो रहा है। तो जैसे ही बिल्ड होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से जाएंगे इधर जो हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पर जाएंगे और सर्च पर आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है POI, ठीक है, OOXML, एंटर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। तो आपको यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर अपाचे POI का। ठीक है, यहाँ पर जाइए, ओके, नीचे की तरफ आ जाइए, ये पहला ही लिंक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए और जो ये स्कीमाज वाला है यहाँ पर इसको कर लीजिए कॉपी। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर जाऊँगा इक्लिप्स के अंदर और यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको कर दूँगा पेस्ट, इसको भी कर दूँगा सेव। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया इसको सेव, ये डाउनलोड हो रहा है अभी। यहाँ पर जाइए आपके बेस क्लास के अंदर, जो हम लोगों ने बेस क्लास बनाया था, अभी इसको कर लीजिए सेव। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो माउस है यहाँ पर लेके जाइए। तो देखिए गाइज यहाँ पर जैसे हम लोग माउस लेके गए, यहाँ पर इंपोर्ट वर्क ग्रुप जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को पहले जब हम लोग इस पर माउस लेके जा रहे थे तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया था pom.xml के अंदर। तो अभी हम लोगों ने कर लिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और इस पर भी जाइए आप, क्लिक कर लेके जाइए माउस, इसको भी कर लीजिए इंपोर्ट। तो गाइज हम लोगों ने वर्क बुक और वर्क बुक फैक्ट्री हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अभी आ जाइए आप सीट के ऊपर। सीट पर क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है गाइज आपके ब्राउज़र के अंदर वापस से, और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपाचे POI, इसको सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपाचे POI यहाँ पर क्लिक किया, इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपाचे POI API बेस्ड, यहाँ पर क्लिक कीजिए इसके ऊपर और थोड़ा नीचे की तरफ आना है आपको। यहाँ पर ये लिंक मिल जाएगा, वर्जन नंबर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको कंट्रोल C कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, मतलब इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और जाइए आपके जो यहाँ पर आपके आईडी के अंदर और यहाँ पर जो मेवन था यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिए और इसको कर लीजिए कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, अभी इसको कर लीजिए सेव यहाँ पर। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर इसको कर लिया है सेव। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला ऐड किया है, ये वाला ऐड किया है और यहाँ पर ये वाला ऐड किया है। ये तीन आपको ऐड कर लेने हैं आपके pom.xml के अंदर। ओके, इसके बाद जाइए आप बेस क्लास के अंदर। इसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ये रो है, यहाँ पर जो एक्सेल साइज ये है, एक्सेल का जो ये रो है, हम लोग यहाँ से डेटा रीड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोड यहाँ पर लिख लेते हैं रो। ठीक है, हेडर हेडर मान रहे हैं हम लोग इसको, हेडर रो। ठीक है, हेडर रो का एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर सीट। ठीक है, और यहाँ पर डॉट गेट रो।
जीरो। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जीरो क्यों लिया है बताता हूँ आपको अभी। यहाँ पर गाइज हम लोगों ने जो शीट के अंदर बहुत सारी रो होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4, बहुत सारी रो होती हैं। ठीक है, जो रो जीरो है को हम लोग हेडर मान रहे हैं। जो ये जीरो है, ये जो हम लोगों ने इसको जीरो माना है, इसको जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो हेडर आपका, हम लोगों ने इसको, इस रो को हम लोगों ने जीरो माना है। ठीक है, आप जीरो से स्टार्ट करोगे। ओके, हम लोगों ने इसको क्या माना है, जीरो। यूआरएल, लॉगिन यूआरएल, पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड, हम लोगों ने इस रो को जीरो माना है। मतलब इस रो में कॉलम के नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉलम का नाम हो गया, लॉगिन हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इसके नाम लिखे होते हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर रो मान लिया है हेडर को। ठीक है, इसको याद रहे आपको, जीरो क्यों लिया है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग इसका डेटा रीड करेंगे पहले कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। लॉगिन यूआरएल है, पासवर्ड है, यूजर नेम है, क्या आपने लिखा है। तो इसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, एक रो, अभी हम लोगों को रो हेडर वापस से, नहीं हम लोग अभी हेडर नहीं लेंगे, इसको हम लोग वैल्यू लेंगे, VALUE, रो, वैल्यू रो इज इक्वल टू सीट, जो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना था इसको हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर। और गाइज डॉट गेट रो, इसको करेंगे हम लोग 0 से 1 करेंगे। 1 क्यों किया है हम लोगों ने, रो जो इसको 1 इसलिए किया है गाइज, क्योंकि जो रो 1 है को हम वैल्यू रो मान रहे हैं। यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, अभी यहां पर जाओगे आप एक्सेल सीट के अंदर, ये हम लोगों ने जीरो माना था, जो यहां पर लॉगिन यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड है। अभी हम लोग जो सेकंड वाली टैब को, इस रो को हम लोग 1 मान रहे हैं। ठीक है, जहां पर हमारा यूआरएल लिखा है, हमारा यूजर नेम लिखा है, हमारा पासवर्ड लिखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 मान के चल रहे हैं। तो टोटल काउंट कितना हो गया, 1 2 3 काउंट हो गया ये। तो हम लोग इसको मान रहे हैं, एंटर प्रेस कीजिए। और इसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट कर लेता हूं। माउस लेके जाइए ऊपर और इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी ये एरर यहाँ पर दिख रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको टेंशन लेने की। यहाँ पर जस्ट आपको एंटर करना है इंट, ये अपने आप चले जाएगा। ठीक है, इंट COL काउंट, ओके, इज इक्वल टू हेडर, जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था ऑब्जेक्ट हेडर, HADER, हेडर रो, ये हम लोगों ने यहां पर बनाया था। ये देखिए हाईलाइट हो गया जैसे ही हम लोगों ने यहां पर लिखा ये। और इसके बाद डॉट गेट करेंगे लास्ट सेल। ठीक है, सेल नंबर हम लोग यहां पर गेट कर रहे हैं। हेडर रो गेट सेल नंबर का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर इसको लगा देंगे। इसका मतलब क्या है गाइज, जो हम लोगों ने गेट लास्ट सेल नंबर हम लोगों ने यहां पर लिखा है, उसका मतलब क्या है, हेडर रो में कितने कॉलम प्रेजेंट है, कितने रो हैं यहां पर, हेडर कॉलम में कितने हैं। ठीक है, वो हम लोग यहां पर रीड कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर देखिए, अगर यूआरएल है, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड है, कितना काउंट हो गया इनका, 3 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर जो आपके ये कॉलम्स हैं, यहां पर 1 2 3, तो ये 3 कॉलम्स हैं यहां पर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो लास्ट तक उसको चेक करेंगे कि लास्ट तक कितना वैल्यू है यहां पर। तो हम लोग इसका इसलिए यूज कर रहे हैं गेट लास्ट सेल कॉलम तक हम लोग इसको जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको लिखना है, अभी गाइज हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग एक लूप का यूज करेंगे। अब हम लोग लूप लगा रहे हैं, ठीक है, यहां पर एक लूप का यूज करेंगे ताकि हर कॉलम का डेटा रीड हो सके। हम लोग यहां पर एक लूप लगाएंगे ताकि जितनी भी यहां पर कॉलम हो, ठीक है, यहां पर 1 2 3 1 2 3 जितनी भी कॉलम्स है
उनका डेटा रीड हो सके। तो वो लूप क्या रहेगा, तो आपको लूप लगाने के लिए फॉर का यूज करना है। ओके, इसके बाद इंट आई ले लेते हैं हम लोग, एक की ले लेते हैं आई, ठीक है। हेडर रो को आई कॉलम से की निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर आई लिया। तो इक्वल टू 0 कोमा आई COL कॉल यहां से ले रहे हैं, ये वाला इसको रीड करेंगे कॉलम को, ठीक है। काउंट COUNT काउंट बंद, और चेक करते रहेंगे। ऑपरेटर का यूज कर लेंगे हम लोग, यहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोगों ने यहां पर यूज कर लिया है। ओके, इसके बाद यहां पर गाइज आपको ये लिख लेना है। इसके बाद हम लोग ना यहां पर एक समझ लेते हैं कि हम लोगों ने यहां पर ये क्यों लिया है, ठीक है। तो गाइज यहां पर हेडर रो को हम लोगों ने आई के साथ की निकालने के लिए हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। हेडर से जो भी कॉलम का डेटा है उसको निकालने के लिए हम लोग रो हेडर से यहां पर आई का यूज कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे आपको, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूं यहां हम लोगों ने क्यों किया यूज, ये मैं कमेंट कर देता हूं। आई का हम लोगों ने क्यों किया है, यहां पर आई इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि यहां कौन सी कॉलम पर जाएगा, URL वाली कॉलम पर जाएगा ये, ठीक है। आई अगर इक्वल टू 0 रहा, ठीक है, आई अगर इक्वल टू 0 रहा तो कौन से उस पे जाएगा, यहां पर जाएगा, ये लॉगिन URL के ऊपर जाएगा। ओके, इसके बाद यहां पर अगर आई, यहां पर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना इसका, तो ये चेक करता रहेगा यहां पर कॉलम को कि नेक्स्ट वाली कॉलम में क्या है, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो ये लूप है। तो यहां पर हम लोग इक्वल टू, अगर ये 1 रहा तो क्या होगा, तो आपका यूजर नेम इसको फाइंड मिलेगा, यूजर नेम। तो पहली रो के अंदर क्या हो गया, तो आई इक्वल टू 1 क्या रहेगा, यूजर नेम। तो यहां पर देखिए, जो आप अगर एक्सेल के अंदर जाते हो तो यहां पर जो 1 है, यहां पर कौन सा आ गया, ये तो 0 हो गया कॉलम, ओके, और ये हो गया आपका 1 यूजर नेम, ठीक है। लूप के अंदर जब हम लोग लूप यूज कर रहे हैं, यहां पर आई इक्वल टू 1 रहा तो, अब आगे चलिए, यहां पर आई इक्वल टू 2 रहा तो क्या होगा, तो आपका पासवर्ड की मिलेगा आपको, पासवर्ड। ओके, यहां पर ये पासवर्ड, ये लूप में चल रहा है अभी गाइज, यहां पर पासवर्ड मिल जाएगा इसको। लूप में पासवर्ड में जाके चेक करेगा कि भाई कुछ है क्या नहीं है, तो उसको रीड कर लेगा और आपका जो कोड है यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहां पर हम लोगों ने ये चेक कर लिया है हमारा, क्योंकि यहां पर 3 ही रो कॉलम थी हमारे पास, तो हम लोगों ने उनका डेटा रीड कर लिया है। अभी अगर 4 होती तो, अगर मान लो यहां पर आई इक्वल टू 3 होता तो क्या होता, तो यहां पर जो ये वैल्यू है इसको कुछ मिलता ही नहीं, तो यहां से ये लूप को बंद कर लेगा, ब्रेक कर लेगा, यहां से वो लूप को बंद कर देगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डेटा मिला ही नहीं। तो वो चेक करेगा हर एक रो के अंदर कि भाई डेटा है या नहीं है। ओके, तो इसका लूप का हम लोगों ने यहां पर यूज किया है। इसके बाद गाइज आपको क्या क्या करना है, यहां पर इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर यहां पर गए हम लोग, यहां पर जो ये यूजर नेम और पासवर्ड है उनको सेव करने के लिए डायनेमिक बनाएंगे हम लोग, इनको हार्ड कोड नहीं रखेंगे। जो हम लोग एक्सेल से जो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड है, यहां पर हम लोग इसको हार्ड कोड नहीं रखेंगे गाइज, हमारे कोड के अंदर हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इसका यूज करें तो विदाउट किसी प्रॉब्लम के ये लॉन्च हो जाए, प्रॉपर वर्क करने लग जाए। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, यहां पर जाइए, यहां पर हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर जाइए, जो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इसके नीचे आना, बेस क्लास के जस्ट नीचे। ओके, याद रहे आपको,
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बना लेता हूँ यहाँ पर एक्सेल टेस्ट डेटा डायनेमिक। या कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी आपके कोड में कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप उसको इजीली कर सकते हो। आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ पर ये चेंज किया था, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल टेस्ट डेटा यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने यहाँ पर एक्सेल जो फाइल है उसका जो डेटा है उसको रीड करने के लिए यहाँ हम लोगों ने इसको डायनेमिक बनाया है। ठीक है, डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, इनको स्टोर करेंगे यहाँ पर। ये यूजर लॉगिन यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड को हम लोग मैप के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक, ओके, और मैप, अगर आपने ये सीखा होगा हैश मैप क्या होता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। जावा के अंदर स्ट्रिंग कोमा, ओके, स्पेस स्ट्रिंग इक्वल टू टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्या है हमारा, ये वाला फाइल। तो हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट डेटा के नाम से। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है गाइस, टेस्ट डेटा इक्वल टू न्यू हैश मैप, ओके, हैश मैप बना दिया है। और इसके बाद और यहां पर कॉमा, ओके, इसको कर लेंगे सेव। और यहां पर आपको क्या करना है, माउस लेके जाइए, मैप पे माउस लेके जाइए, तो यहां पर इंपोर्ट आ जाएगा, इंपोर्ट कर लीजिए इनको, इसको भी हैश मैप को भी इंपोर्ट कर लीजिए। तो गाइज हम लोगों ने यहां पर इनको कर लिया है इंपोर्ट, ओके। अभी आपको यहां पर आना है, यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहां पर जो ये बिफोर मेथड है हम लोग इसको रीड करेंगे। अभी एक्सेल फाइल को यहां पर लोड करेंगे उसको, ठीक है, जो रीड करेंगे एक्सेल फाइल से डेटा को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको टाइप करना है रीड डेटा, ओके, फ्रॉम एक्सेल, EXCEL, ओके, और यहां पर कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने जो एक्सेल फाइल है उससे डेटा रीड करेंगे इसके थ्रू। तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाइए वापस से। अभी हमारा जो कोड था यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, एक एक्सेल सीट डेटा को रीड करने के लिए एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट डेटा के नाम से, और हैश मैप के अंदर हम लोगों ने यहां पर इसको स्टोर किया है। अभी हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएंगे। बिफोर मेथड के अंदर हम लोगों ने डेटा रीड फ्रॉम एक्सएमएल का यूज किया है। अभी जस्ट नीचे आ जाइए आप, बिल्कुल यहां पर जो हम लोगों ने यहां पर ये किया था, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आ जाना है। और यहां पर गाइज हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने लूप लगाया था यहां पर, अभी इस लूप का यूज हम लोगों ने कर लिया है डेटा को रीड करने के लिए, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग की जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था, एक स्ट्रिंग की इक्वल टू हेडर, यहां से उसको लूप को हम लोग यूज कर लेंगे। अभी यहां पर हेडर के अंदर हेडर रो डॉट गेट सेल इंट आई का हम लोग यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हम लोग इसको लूप में यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, यहां पर टू स्ट्रिंग, और इसको कर देंगे बंद। अभी नेक्स्ट चलना है आपको। अभी हम लोग गाइज क्या करने वाले हैं, वैल्यू रो को हम लोग पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर string स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू
रो, अभी हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये हाईलाइट हो गया। रो 1 का डेटा चेक करेंगे, रो गेट सेल की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, इसको भी आई रखेंगे, इसको भी लूप में यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग कॉमा लगा देंगे, सेव कर देंगे। तो गाइज हम लोगों ने इसका क्यों यूज किया है यहाँ पर, वैल्यू रो का। तो जो वैल्यू रो के आई है, कॉलम से वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। जो कॉलम है यहां पर इसके अंदर से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 रो होगी और कॉलम होगी, 2 कॉलम होगी और 3 कॉलम होगी। तो इनसे हम लोग ये डेटा रीड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पर वैल्यू क्या है रो 1 के अंदर और रो 0 के अंदर वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लूप लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आई है ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर जो ये आई हम लोगों ने लिखा है, मान लो यहाँ पर आई लिया है हम लोगों ने, यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि आई क्या करेगा, यहाँ पर जाइए 0 रहेगा तब, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर देखा था कि यूआरएल के अंदर गया था गाइज, तो ये यहाँ पर ये 0 का हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पर 0 लिया था, ये यूआरएल पर गया था, और यहाँ पर i इक्वल टू अगर 0 रहा, ये यहाँ पर चेक करेगा गाइज इस सेल के अंदर। इसका ये लूप जब चलेगा तो यहाँ पर ये चेक करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेगा, i देखेगा, लूप स्टार्ट होएगा, और यहाँ पर 0 पर अगर गया, यहाँ पर जब ये 0 पर जाएगा, ठीक है, तो क्या चेक करेगा, यहाँ पर ये 0 हमारी रो थी, ये थी 1, तो यहाँ पर ये क्या चेक करेगा, ये यहाँ पर जो इसके अंदर लॉगिन यूआरएल के नीचे आपने क्या यूआरएल दिया है, ये इसको रीड करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ये HTTPS जो भी आपने दिया है उसको रीड करेगा गाइज, ओके। अगर फिर क्या करेगा आगे, फिर देखेगा भाई क्या आगे क्या है, तो ये आगे जाएगा आई और इक्वल टू 1 पर गया, अब रो 1 पर जाएगा, ये यहां पर 1 पर जाएगा, तो इसको क्या मिला, स्टैंडर्ड यूजर मिला, आपका जो यूजर नेम है वो मिल जाएगा। फिर थर्ड पर जाएगा, सेकंड पर जाएगा तो आपका सीक्रेट यूज जो पासवर्ड है यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रो, ये जो लूप है ऐसे काम करेगा आपका, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर टेस्ट डेटा जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, यहाँ पर ये हम लोगों ने ऊपर जो ऑब्जेक्ट बना था यहां पर टेस्ट डेटा के नाम से, यहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। अभी टेस्ट डेटा डॉट पुट करेंगे, मतलब कि हम लोग वहां से उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे जब हम लोग यूआरएल का यूज करेंगे। यहां पर गए, यहां पर की और वैल्यू आपकी रहेंगी दोनों सेम, लगा दीजिए कॉमा, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहां पर आपने जो टेस्ट डेटा पुट जो आपकी की वैल्यू है यहां पर उसको ले लिया है। जब भी ये स्टार्ट होएगा तो क्या करेगा, वहां से यूजर नेम, यूआरएल और पासवर्ड सब उठा लेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इतना कर लिया है। अभी मैं ये एक काम कर लेता हूं यहां पर। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन है जो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिया है, ये एक्चुअल इस फाइल से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं इसको प्रिंट भी कर लेता हूँ कि भाई इसका पाथ मेरे को बता दीजिए कि आप यहाँ से रीड कर रहे हो या कहीं और से रीड कर रहे हो, कहाँ से रीड कर रहे हो, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं, अगर आप SYSO लिखते हो और कंट्रोल प्लस स्पेस बटन दबाते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आ जाता है, system.out.println, ठीक है। एक शॉर्ट की होता है यहाँ पर ये इसको लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेस्ट डेटा लिख देता हूँ ताकि मेरे को पता लग जाए कि भाई ये कहाँ से आ रहा है जो डेटा। तो यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस कर दूँगा और जो ये टेस्ट डेटा है इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। मेरे को इसका पाथ दे दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ से रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसको सेव कर दूँगा। अभी आपको यहाँ पर आना है कर्ली ब्रेसेस के पास, यहाँ पर आपको
टाइप करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जो कैच ब्लॉक था, हम लोगों ने जो ट्राई ब्लॉक का यूज किया था यहाँ पर, ट्राई कैच का, ठीक है, कैच एक्सेप्शन अगर आएगा तो ये थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन मिल जाएगा हम लोगों को। PTION ई हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसको रीड करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई एरर आता है तो हम लोगों को मैसेज दे दीजिए। तो कोई भी एरर अगर आएगा, ठीक है, अगर एक्सेल फाइल नहीं मिली या सीट के अंदर नेम गलत है या फिर रॉन्ग है, कुछ भी है जो आपने डेटा दिया है उसके अंदर रो सेल ही खाली है, नल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, फाइल पाथ ही गलत है आपका, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा और यहाँ पर हमको, इसलिए हम लोगों ने इसका ट्राई कैच जो उसका ब्लॉक का यूज किया है। यहाँ पर शिशो एंटर। अगर कोई भी एरर आता है तो मान लो मेरे को कोई एक्सेल एरर आ गया तो मेरे को यहाँ पर प्रिंट करके दे दीजिए, रीड एरर, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर जाएंगे और इसको कर देंगे कैनकेनेट प्लस ई डॉट गेट मैसेज, ये गेट मैसेज कर लेंगे भाई। हम लोगों को मैसेज बता दे दीजिए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ सकें कि क्या प्रॉब्लम है। इसको कर देंगे ऐसे, कंट्रोल ऑल करोगे और शिफ्ट प्लस एच दबाओगे तो ये, शिफ्ट प्लस एफ, तो कंट्रोल शिफ्ट, इसको पहले पूरे को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, ऑल किया, कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस कीजिए तो ये अलाइन हो जाता है कोड आपका प्रॉपर, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए, ये एक शॉर्टकट की है कि आपका जो डेटा है प्रॉपर अलाइन हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो गया है। ओके गाइज, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा कोड है, आप जैसे देख पाओगे छोटा सा कोड है, बट थोड़ा टाइम लगा हम लोगों को इसको समझने में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक मेथड बनाया रीड डेटा फ्रॉम एक्सएमएल से, रीड जो एक्सेल फाइल है उससे डेटा रीड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक यूज किया और यहाँ पर हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम लिया है और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे हेडर है, वैल्यू है, कॉलम काउंट है, यहाँ हम लोगों ने उसको लिया है, ठीक है गाइज। आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रॉपर याद रखना है कैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ पर ये याद हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर ये क्या किया था, यहाँ पर पाथ लिया था जहाँ से हम लोग डेटा रीड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इतना लिख लिया है, ठीक है। अभी इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारी टेस्ट क्लासेस के अंदर। टेस्ट क्लास कौन सा था हमारा, जो हम लोगों ने एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर जो हम लोगों ने टेस्ट केसेस रीड करने के लिए, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए क्लास बनाया था, टेस्ट केसेस क्लासेस, हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया था कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी का। जब हम लोग कोड लिख रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज किया था, prop डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है, इस मेथड का यूज किया था। अभी मैं क्या करूंगा, इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए ये करना होता है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कमेंट कर सकते हो या फिर डबल स्लैश लगा के दोनों लाइन को भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 2 लाइन है, ये पूरा अगर कोड ज़्यादा बड़ा रहा तो ऐसे कर सकते हो, अगर छोटा रहा 2 लाइन का रहा या 1 लाइन का रहा तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने कमेंट इसलिए किया है ताकि हम लोग इसका यूज ना करें। ये क्या करेगा, कमेंट करने का मतलब ये होता है गाइज, यहाँ पर ये जावा जो आपका ये फ्रेमवर्क है इसको रीड नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा, ठीक है। ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कोड के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाना है आपको, क्योंकि हम लोगों ने ये जब हम लोग कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे थे तब हम लोगों ने ये कोड लिखा था लॉगिन करने के लिए, यूजर नेम और पासवर्ड को रीड करने के लिए, ठीक है, कॉन्फिग फाइल से। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सेल फाइल से रीड करना चाहते हैं, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा
जो आपने बनाया था लॉगिन, जो इस क्लास का लिए किया था। अगर आपने पहले वाली क्लास जो वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने यहाँ पर पेज क्लास एक ऑब्जेक्ट बना था लॉगिन का, जो ये पेज क्लास है जहाँ पर हम लोगों ने अपने लोकेटर्स और जो कोड है हम लोगों ने यहाँ पर लिखे थे, मेथड का यूज किया था। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना था लॉगिन। तो मैं यहाँ पर ये लोकेटर्स हैं, वेब एलिमेंट्स हैं, यहाँ से उनको रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी सहायता से लॉगिन जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था। तो गाइज यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एंटर जो एक्सेल का डेटा, एक्सेल डेटा, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को रीड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉगिन इज इक्वल डॉट एंटर यूजर नेम। ठीक है, आपका यूजर नेम तो यही रहेगा जो पीछे वाली क्लास में था। देखिए यहाँ पर ये एक्शन बना था ना आपने 1 का, याद रहे आपको, यहाँ पर आपने क्या बनाया था, एक्शन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर ये कहाँ से आ गया। सॉरी, ये थोड़ा माउस का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर ये इंटर यूजर नेम कहाँ से आया, इंटर यूजर नेम गाइज यहाँ से आया है। जो हम लोगों ने यहाँ पर जो ये लोकेटर्स हम लोगों ने निकाले थे, इनका एक वेब एलिमेंट बना था यूजर नेम से, यूजर नेम बनाया था हम लोगों ने यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक मेथड बना था इंटर यूजर नेम। ठीक है, उसको रीड करने के लिए, यूजर नेम को रीड करने के लिए इसको वेब एलिमेंट के थ्रू, उसके जो एक्सपाथ हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाया है एंटर यूजर नेम से। तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है एंटर। आप इसको कॉपी कर लीजिए एज इट इज और यहाँ पर जाइए और इसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ठीक है, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है ये। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लगा देंगे। अभी हम लोगों ने कहाँ से डेटा रीड करना है, एक्सेल फाइल से। तो हम लोगों ने एक, याद हो आपको, हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया था गाइज। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने, टेस्ट डेटा के नाम से, जहां पर हम लोगों ने जो हमारा एक्सेल फाइल का डेटा हम लोगों ने स्टोर करके रखा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्ट डेटा। तो मैं क्या करूँगा, इसको रीड करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर टेस्ट डेटा मैं यूज कर लूँगा और क्या करूँगा, डॉट गेट यूजर नेम मैं वहाँ से ले लूँगा। तो यहाँ पर यूजर नेम, तो यहाँ पर मैं, ये एक स्ट्रिंग की तरह होता है गाइज, तो आपको क्या करना है, कॉमेस के अंदर लेना है और यूजर नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, यूजर नेम, और इसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर देना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए यूजर नेम, जो आपने यहाँ पर यूजर नेम दिया है सेम स्पेलिंग, सेम अपर जो केसेस हैं लोअर केसेस हैं सेम आपको टाइप करने हैं। ठीक है, नहीं तो ये एरर दे देगा आपको यहाँ पर। ठीक है, सेम एज टीज हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अभी नेक्स्ट मेथड सेम एज टीज आप कर लीजिए, लॉगिन डॉट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पेज क्लास के अंदर क्या बना था, एक जो पासवर्ड एंटर, पासवर्ड करने के लिए एक मेथड बना था एंटर पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉपी कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर ये किया। ठीक है, सॉरी यूजर नेम आ गया ये, यहाँ पर पासवर्ड रीड कर रहे हैं हम लोग, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, या आप टाइप भी कर सकते हो इसको एज इट इज यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने एंटर पासवर्ड के लिए सेम आपने डेटा भी वहीं पर रखा था, टेस्ट डेटा डॉट गेट ऑब्जेक्ट की लॉगिन नहीं करेंगे हम लोग, पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पर। पासवर्ड क्या था हमारा, एक्सेल फाइल के अंदर जो हमारा पासवर्ड था यहाँ पर PASSWORD, सेम एज इट इज। या तो इसको कॉपी कर लीजिए या फिर यहाँ पर जाके टाइप कर दीजिए सेम, अपर में है तो अपर में, स्मॉल में तो स्मॉल में। ओके, और इसके बाद कर दीजिए इसको कम में लगा दीजिए। ओके गाइज, यहाँ पर आपका ये कर लेना है आपको। और नेक्स्ट मेथड था जो ये यहाँ पर ये बटन था, यहाँ पर क्लिक करना था, ये तो रहेगा ही, इसमें तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सेव कर लीजिए इसको।
सो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्या दिया है, यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों ने सेट कर दिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो बेस क्लास है उसके अंदर आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर हम लोगों ने बेस क्लास ओपन कर लिया है। अभी गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये लॉन्च ब्राउजर है बिफोर मेथड है, यहाँ पर जो हम लोगों ने लॉन्च ब्राउजर मेथड बनाया है, यहाँ पर हम लोगों को यूआरएल देना है। यूआरएल किसका देना है, जिस वेबसाइट पर आप जाओगे, जिस पर आप लॉगिन करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मेथड लिख देता हूं ड्राइवर डॉट, हम लोग ड्राइवर को कॉल करेंगे। ठीक है, ड्राइवर, ओके। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो टेस्ट डेटा हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था, यहां पर जो स्टोर किया था हम लोगों ने, यहां पर पब्लिक स्टैटिक जो हम लोगों ने जो टेस्ट डेटा हम लोगों ने स्टोर किया था यहाँ पर गाइज, ये वाले लॉगिन यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टोर किया था, तो हम लोग यहाँ से ही कॉल करेंगे ना, इसको टेस्ट डेटा को कॉल करेंगे ताकि ये रीड कर ले हमारा जो यूजर का जो यूआरएल है, जो वेबसाइट का यूआरएल है उसको रीड कर ले। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करेंगे हम लोग टेस्ट डेटा को। थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट टेस्ट डेटा सेम एज इट इज नेम लिखना है। इसके बाद गेट, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूआरएल है उसको यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देंगे। कौन सा, लॉगिन यूआरएल, सेम एज इट इज स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखनी है, लॉगिन यूआरएल। एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर है या नहीं है, तो ये प्रॉपर है। ठीक है, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर आपको लगा देना है स्टॉप, इसको बंद कर देंगे, सेव कर देंगे गाइज इसको। ठीक है, यहाँ पर गाइज हमारा हो गया है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल से जो हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और यूआरएल रीड करने वाले हैं, हम लोगों ने ये मेथड यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर इतना। और उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ पर स्टोर करके रख लिया है, जो एक्सेल फाइल की जितनी भी ये यूजर नेम लॉगिन यूआरएल है, यहाँ पर हम लोगों ने इस मेथड के अंदर स्टोर कर लिया है। ओके, अभी और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, जो हम लोग रीड करेंगे डेटा को इसकी सहायता से। और उसके बाद हम लोगों ने ड्राइवर डॉट मैनेज, ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पर हम लोगों ने जो लॉगिन यूआरएल है उसको कॉल किया है। और टेस्ट केसेस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ये दो मेथड ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड को रीड करने के लिए। अभी आप जाइए एक बार रन करके चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पर राइट क्लिक करना है testng.xml पर, रन एज टेस्ट सूट। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों को एरर आया है, तो ये एरर देख लेते हैं हम लोगों को क्यों आया है। इसलिए आप यहाँ पर जाइए, रिजल्ट ऑफ रनिंग शूट, यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर गाइज आपको नो सच फील्ड एरर, यहाँ पर जो XML का जो पाथ है उसको प्रॉपर नहीं मिला है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो वो इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, pom.xml में जाएंगे गाइज। यहाँ पर ये अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है नो सच फील्ड एरर, तो इसका मतलब है कि जो आपने डिपेंडेंसी ऐड करी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने POI ये हमारी ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारा इसमें प्रॉब्लम है, ये वाली डिपेंडेंसी में हमारा प्रॉब्लम है, ये वाला में। तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र लॉन्च कर लूँगा। यहाँ पर ब्राउज़र लॉन्च कर लेंगे, कोई भी ब्राउज़र ले लीजिए। यहाँ पर जाइए मेवन रिपोजिटरी, इसके अंदर चले जाइए। यहाँ पर बंद कर देंगे इसको, बाकी टैब को बंद कर देते हैं। यहाँ पर जाइए पहले लिंक पे, मेवन रिपोजिटरी के अंदर। तो गाइस जिसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका मेवन रिपोजिटरी ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर POI टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। तो गाइस जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए आप अपाचे POI कॉमन। ठीक है, ये याद रखिए आप। यहाँ पर क्लिक कीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए, ये वर्जन है आपको दिख रहा है यहाँ पर 5.5, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए
और गाइज आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ये वाला याद रहे आपको। और जाना है आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर, और जो हम लोगों ने ये वाली डिपेंडेंसी ऐड करी थी, ये वाला POI और XML स्कीमास, तो यहाँ पर इसको कर देंगे रिमूव, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। और जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था उसको कर देंगे Ctrl+V, पेस्ट कर देंगे इधर और कर देंगे इसको सेव। तो जैसे ही सेव करोगे यहाँ पर ये डाउनलोडिंग कर लेगा जो भी जार फाइल, जो भी इसको अपडेट्स रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज एक बार रन करके देख लीजिए इसको। यहाँ पर गए testng.xml पर राइट क्लिक किया और कर देंगे इसको रन testng शूट, यहाँ पर क्लिक किया। तो गाइज देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने रीड कर लिया है टेस्ट डेटा से, यूज़र नेम और ब्राउज़र भी लॉन्च कर दिया है। इसके बाद ये URL एंटर करेगा, यहाँ पर URL एंटर कर दिया इसने। अभी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के ये इसको एक्सेस कर लेगा। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारा जो केस है वो हो चुका है पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो हम लोगों ने वैलिडेट किया था लोगों को, जो हम लोगों ने असर्शन लगाया था यहाँ पर, उसको भी वैलिडेट कर लिया है इसने, ठीक है। और जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों को चाहिए कि जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, URL है, वो भी हम लोगों को प्रिंट करके दे दे, ठीक है। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ये है एक वार्निंग मैसेज, तो इनकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको ये वार्निंग मैसेज भी हटाने हैं तो आप जाइए वापस से इसके अंदर मैन रिपोजिटरी के अंदर जाइए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप करना है SL, एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो कॉपी कर लेते हैं ये वाला स्ट्रिंग SLF4J, ठीक है। ये स्ट्रिंग कॉपी कर लीजिए, ब्राउज़र पर आ जाइए और यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है ORG डॉट, और जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था एंटर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डैश लगा के कॉमन कर दीजिए, या फिर सिंपल कर सकते हैं आप, SIMPLE सिंपल, ठीक है। यहाँ पर जाइए इस सिंपल प्रोवाइडर के अंदर, यहाँ पर क्लिक कीजिए इसके ऊपर, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पर ये वर्जन कर लीजिए कॉपी, ये वाले वर्जन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके कर लीजिए इसको कॉपी। इक्लिप्स आईडी के अंदर जाइए, pom.xml के अंदर जाना है जो हम लोगों ने यहाँ पर डबल क्लिक करके ओपन किया था, जस्ट एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसके नीचे आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। जितनी भी डिपेंडेंसी अगर आपको ऐड करना है तो इसके जस्ट नीचे करते जाइए, वो आपकी डिपेंडेंसी ऐड होती जाएगी। Ctrl+S कर देंगे, सेव कर देंगे। जो ये वाले हम लोगों को वार्निंग इन्फॉर्मेशन जो मैसेज आ रहे थे यहाँ से वो हट जाएंगे। अभी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। गए यहाँ पर टेस्टng शूट को रन कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लोगों को वो जो वार्निंग मैसेज आ रहे थे वो तो चले गए हैं। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर ब्राउज़र लॉगिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइज हम लोगों को जो वार्निंग मैसेज आ रहे थे पहले वाले वो तो चले गए हैं। ये तो टेस्टng का आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो टेस्टng के थ्रू ही आपका ये टास्क चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज है, तो इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पर आपका केस हो चुका है कंप्लीट। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर जो एक्सेल फाइल है वहाँ से डेटा को रीड करना सीख गए होंगे, ठीक है, कि कैसे यूजर नेम और पासवर्ड कैसे आपको रीड करना है एक्सेल फाइल से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे जो हमारा टेस्टng जो हाइब्रिड फ्रेमवर्क है उसके अंदर कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे उसके अंदर ऐड किया जाता है, ताकि अगर आपके केस कोई भी फेल होता है या फिर पास होता है आप कैसे उसका रिजल्ट देख पाओगे, कैसे उसकी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर पाओगे। अगर कोई केस आपका फेल होता है, ठीक है, तो कैसे आप उसके अंदर स्क्रीनशॉट ऐड कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।